और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जैश आतंकी मसूद की गीदड़ भपकी सामने घुसपैठिए हमलावर तैयार रखे। ताहम शहादत के लिए तैयार है, हजारों की तादाद में घुसपैठिए तैयार हैं फिदाइन हमलावर। उनकी फौज ये आतंकी पाकिस्तान में तैयार कर रहा है क्या? आतंकी मसूद की गीदड़ भपकी का ये ऑडियो टेप सामने आया। आतंकी मसूद ने एक ऑडियो टेप जारी किया है जिसमें वो बता रहा है कि उसके पास 1-2 नहीं बल्कि 1000 फिदाइन तैयार हैं जो शहादत मांग रहे हैं। आतंकी मसूद उन्हें जन्नत का ख्वाब दिखा रहा है, लेकिन उन फिदाइन को नहीं पता कि अगर भारत के खिलाफ उन्होंने कोई भी हिमाकत की तो जहन्नुम भेज दिया जाएगा। बिल में छिपकर गीदड़ भपकियां देने वाले मसूद ने परिवार का भारतीय रणबांकुरों ने ऐसा हाल किया था कि खुद मसूद मरने की भीख मांगने लगा था। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का रोड शो हो रहा था, तभी वहां कुछ ऐसा हुआ कि मौके पर हड़कंप मच गया। लेकिन वहां क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का रोड शो के दौरान एक इमारत की छत पर लगे मोबाइल टावर में आग लग गई। ये आग रोड शो के समय की गई आतिशबाजी के बाद लगी थी। घटना के बाद कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। बता दें कि मुंबई में बीएमसी के चुनाव के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। ईरान में खतरनाक मोड़ पर पहुंचा सरकार विरोधी प्रदर्शन। 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा। तेहरान के कहरीजाक फोरेंसिक मेडिसिन सेंटर के बाहर देखा गया लाशों का ढेर। शवों के आगे बिलखते नजर आए परिवार के लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान की जवाबी धमकी। ईरानी संसद के अध्यक्ष बोले, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाएंगे निशाना। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका खामेनेई की सरकार से ईरान को दिलाएगा आजादी। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों का ऐलान जंग। इमरान की रिहाई की मांग को लेकर तहरीक इंसाफ के हजारों समर्थक पहुंचे कराची। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को प्रदर्शनकारियों की धमकी। कराची की सड़कों पर इमरान समर्थकों का कब्जा। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर की भारत को गीदड़ भपकी। अजहर बोला, जैश के पास हजारों आत्मघाती हमलावर जो किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार। सोशल मीडिया पर आतंकी मसूद का ऑडियो हो रहा वायरल। जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में एलओसी के पास दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। चमकती चीजें दिखने से मचा हड़कंप। सुरक्षा बलों को किया गया सतर्क। शुक्रवार को सांबा के पलूरा गांव में गिराए गए थे ड्रोन से हथियार। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के विवादित बोले, हिंदुत्व पागलपन में डूबा धर्म। यह 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों के सामने कांपने को कहता है। अय्यर बोले, हिंदुत्व की बात करने वाले करते हैं बेकसूर लोगों की लिंचिंग। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बड़ी रैली कर ममता को ललकारा। शुवेंदु बोले, ममता बताएं क्या है हरी फाइल का राज। छापे के दौरान एक प्राइवेट दफ्तर में क्यों पहुंची मुख्यमंत्री। नए साल पर इसरो का पहला बड़ा धमाका। श्रीहरिकोटा से इसरो लॉन्च करेगा PSLV C62 मिशन की लॉन्चिंग। अंतरिक्ष में EOS-N1 उपग्रह को ले जाएगा PSLV C62। स्पेस इंटेलिजेंस पर बनेगी भारत की मजबूत पकड़। अंतरिक्ष से ही दुश्मन पर पैनी नजर रहेगी। देश की राजधानी दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। 4 डिग्री तक पहुंच गया है तापमान। शीतलहर से घरों में दुबके लोग। मौसम विभाग ने जारी किया दिल्ली NCR के लिए ऑरेंज अलर्ट। 14 जनवरी तक ठंड से राहत के कोई आसार नहीं। जॉर्जिया से लेकर तुर्की और ऑस्ट्रिया से लेकर जापान तक बर्फीली बारिश ने जिंदगी पर लगा दिया ब्रेक। तुर्की में भारी बर्फबारी से 54 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। तो ऑस्ट्रिया समेत यूरोप के सभी देशों में कई फीट तक जम चुकी है बर्फ। जापान में भी बर्फ ने किया लोगों को कैद।